जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एचआरए के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और बच्चों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हम लोगों का रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लिए हमारा ये बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है। आज है 1 मार्च और आज इसी का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। और ये जो बेस्ट 1000 एमसीक्यू है, आपने इसका पहला सेशन भी देखा होगा, आज का भी देखेंगे। तो बच्चों, ये जो सेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। ये मतलब ये मान के चलो जैसे पीवाईक्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप होते हैं भाई। अगर आप देखोगे कि 2022 का एनटीपीसी का हो गया, लोको पायलट इसके पहले वाला, फिर ग्रुप डी 2 बार हो चुका है, ऐसे कर करके बहुत सारे, और फिर 2014 एंड सो ऑन, काफी पुराने पेपर आपको दिखेंगे। लेकिन फिल्टर करके वो 1000 कंपाइलेशन जिससे उस बच्चे को बहुत फायदा होगा, जिसका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है और वह अगर प्रैक्टिस दबा के कर ले तो उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चालू की गई है, जो कि है बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आप हम लोगों से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम पे जाके @SSC_आचार्य टाइप कर सकते हैं, तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा। और चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले करके इस पर्टिकुलर क्यूआर का, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही आप अपने गूगल लेंस पे वो करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको हम लोगों का टेलीग्राम डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, लिखा ना, स्कैन क्यूआर कोड टू डायरेक्टली ज्वाइन द चैनल। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 शिफ्ट टू स्टेज 1। ये जो पहला शिफ्ट हुआ था, मतलब स्टेज 1 हुआ था एनटीपीसी का, 2019 की भर्ती निकली थी, इसका प्री 2 साल बाद हुआ था, तो ये उसी एग्जाम का सवाल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या है फटाफट से। तो बच्चों, सवाल ये है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य है। यानी 100 नंबर्स तक में अगर आप देखोगे, 1 से लेकर 100 पॉजिटिव नंबर्स तक में देखोगे आप, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि डिवाइड हो जाती हैं, किससे, या तो 3 से या तो 4 से। तो आप कहोगे कि सर 100 से डिवाइड होने वाली संख्या, मतलब 100 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी, 100/3 यानी 33। ठीक है, ये पूरा नंबर निकाल रहे हैं, होल नंबर वाला पार्ट लिख रहे हैं, डेसिमल वाला पार्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 4 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, 25। ठीक है, तो आपने देखा 33 और 25 जोड़ने पे कितना बन रहा है बच्चों, 58 बन रहा है। करेक्ट, तो क्या 58 हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का जब हमने डिविजिबिलिटी वाला देखा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, तो आपको पता चला कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 4 दोनों से जा रहे होंगे, और वो 3 में भी गिने गए और वो 4 में भी गिने गए। जैसे 12 जो है 3 से भी जाता है और 4 से भी जाता है, तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, इसके लिए हम उन लोगों को घटा देते हैं जो 12 से डिविजिबल है, यानी इन दोनों के गुणे से डिविजिबल है। तो ऐसी कितनी संख्या होगी, 100 में जब 12 भाग करोगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 8 आएगा। तो जी हाँ, 58 में 8 घटाना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या मिलेंगी जो कि या तो 3 या तो 4 से विभाज्य होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 50। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है ना, संख्या समान है, यानी कि अगर वो बहुभुज, देखो बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब वह साइड वह क्लोज फिगर, एक वह बंद फिगर जिसकी भुजाएं 2 से अधिक हों, वो बहुभुज कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। रेगुलर पॉलीगन या समान बहुभुज क्या कहलाता है, जिनकी वो भुजाएं आपस में सबकी लेंथ बराबर हो। जैसे
तीन साइड वाला पॉलीगन की अगर हम बात करेंगे तो तीन साइड वाला पॉलीगन होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो से अधिक साइड है, तीनों लेंथ बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो खैर यही होता है पॉलीगन का इंट्रोडक्शन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दो जो रेगुलर पॉलीगन है उनका जो लेंथ है, उनका लेंथ का रेशियो है बच्चों 7:5। उन दो पॉलीगन्स का लेंथ का रेशियो है 7:5। ठीक है, और इनका जो बड़ा वाला है पॉलीगन, उसका जो एरिया है वो है 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़ा वाला है उसका एरिया है 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे आपको समझना होगा कि अगर पॉलीगन के साइड्स का रेशियो 7:5 है तो बच्चों पॉलीगन के एरिया का रेशियो क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5 का स्क्वायर 25। और आपने देखा कि इसी 49 का मान कितना दिया हुआ है? 1127 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप चाहो तो इसको भी यहां से हल कर सकते हो और एक का मान निकाल सकते हो। एक का मान निकाल लो या डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लोगे तो भी हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे होगा। आप कहोगे सर 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 होता है, 4 और 12 कितना बचेगा? 16 हो जाएगा। 167 नहीं 167 147, 12 और 2 14 हो जाएगा। जो 98 में 2 बच रहा है वो 12 2 14 हो जाएगा, 147 बन जाएगा। तो 147 49 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहां पे 23 जो है 49 गुणा 23 मिलके बन रहा है 1127। तो हमारा जो छोटे वाले रेगुलर पॉलीगन का एरिया होगा वो भी 23 गुणे पे होगा। तो 23 गुणा 25 कितना होता है? आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 576 माइनस 1 दैट इज 575 होता है, 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगर यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट से जो है सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर भी कर देना मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। आओ अब देखते हैं इस सवाल में क्या दम है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 का पेपर है, शिफ्ट 3 का सारा प्रीवियस ईयर ही चल रहा है। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? आप कहोगे सर P क्या, तो वर्तमान आयु पहले से ही लिखा हुआ है, कितना है? 15 वर्ष है। ठीक है, और जब हम Q की बात करेंगे तो Q की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी, कब? 6 वर्ष बाद। ठीक है ना, 6 वर्ष बाद हो जाएगी। तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी? 26 माइनस 6 यानी 20 वर्ष। और इन लोगों का रेशियो क्या होगा बच्चों? इनका रेशियो होगा मेरे भाई 15:20 यानी 3:4, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर कोई जो राशि है P से A जा रही है यानी दोगुनी हो जा रही है, कितने वर्षों में? 15 वर्षों में हो जा रही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 1 से 2 जा रहा है तो 15 वर्ष ले रहा है, बिल्कुल। तो 2 से 4 जाएगा तो एक और 15 वर्ष लेगा, और 4 से 8 जाएगा तो एक और 15 वर्ष लेगा। तो कुल मिला के कितना वर्ष ले लेगा? 8 गुना होने में 45 वर्ष ले लेगा। ठीक है, कितना वर्ष ले लेगा? 45 वर्ष ले लेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको दिया कुछ समय, क्योंकि ये जो है सवाल कैसा है, अच्छा है, नहीं है, सुंदर है, जो भी है बताइए आप लोग। मैंने आपको थोड़ा सा समय भी दे दिया। चलिए इस सवाल को करने के लिए कितना समय दिया जाए? थोड़ा ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। चलो 45 सेकंड देते हैं सवाल को करने के लिए। फटाफट से करो, ठीक है, फटाफट से करो सभी लोग। कुछ समझ में आ रहा है सवाल में?
18, 17, टाइम घटता जा रहा है, फटाफट से आंसर करो। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। दोनों केस में देरी से ही पहुंच रही है, ठीक है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है, ठीक है। तो देखो क्या है सवाल में, क्या है तरीका इसका करने का। पहले आप ये देखो कि स्पीड का रेशियो क्या है। स्पीड का रेशियो क्या है? आप कहोगे सर पहले स्पीड थी 80, बाद में हो गई 90, यानी अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो स्पीड का रेशियो 8:9 मतलब 8:9 है। तो बच्चों जरा ये बता दो कि इनका टाइम का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे सर बता देते हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बिल्कुल 9:8 जस्ट रिवर्स रेशियो होगा। दोनों केसेस में आप देखोगे पहले केस में 10 मिनट देरी से पहुंच रही थी और दूसरे केस में 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। ध्यान देना, पहले केस में 10 मिनट की देरी से गंतव्य स्थल पे पहुंच रही थी और दूसरे केस में 8 मिनट की देरी से पहुंच रही है। तो यहां पे कहने का अर्थ क्या हो गया कि स्पीड बढ़ाने से वो अपना समय कितना बचा रहा है, सिर्फ 2 मिनट बचा रहा है, ठीक है। यानी जो रेशियो में एक बच रहा है सेकंड वाले केस में जो एक बच रहा है वो असल में 2 मिनट के बराबर है। यानी पहले जो संभावना थी वो क्या थी कि भाई वो 18 मिनट ले रहा था और स्पीड बढ़ने के बाद 8 दूनी 16 मिनट ले रहा है। और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि हमें यह बताओ भैया कि बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, यानी अपने सही समय पे पहुंचे तो वो कितना समय लेगी। आप कहोगे सर पहले केस में 18 मिनट ले रही है, दूसरे केस में जब स्पीड बढ़ गया है तो 16 मिनट ले रही है, और 16 मिनट लेते हुए भी 8 मिनट से लेट है। यानी उसको कितना लेना चाहिए था? सिर्फ 8 मिनट लेना चाहिए था, वो 8 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली। बात समझ में आ रही है ना। यानी उसका जो राइट टाइम होगा बच्चों, आरटी होगा, राइट टाइम वो क्या होगा? वो होगा 16 - 8 मिनट। 16 - 8 इक्वल टू 8 मिनट, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था। S1 S2 का रेशियो T1 T2 के जस्ट अपोजिट होता, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। चलो फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन। भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने तथा दौड़कर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट लगता है। वह दोनों तरफ पैदल 8 घंटे 30 मिनट में तय करता है। उसके द्वारा दोनों तरफ दौड़कर चलने में लगा समय क्या है? आप कहोगे कि सर 2 तरीके से ये जा रहा है, रनिंग और वॉकिंग, यही है ना, पैदल चलना और वॉकिंग करना। तो आप कहोगे कि सर जब वो रन और वॉक दोनों कर रहा है तो उसे टाइम लग रहा है 6 घंटा 50 मिनट। सवाल में दिया है भाई। और अगर वो दोनों साइड वॉक कर रहा है, दोनों साइड पैदल चल रहा है, तो उससे टाइम लग रहा है 8 घंटा 30 मिनट। तो बच्चों सिर्फ एक साइड अगर पैदल चलेगा तो जस्ट आधा टाइम लेगा, 4 घंटा 15 मिनट। यहां से आपको W का मान मालूम चल गया। तो जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे बच्चों तो R का मान क्या आ जाएगा? 6 घंटे में से 4 घंटा घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 घंटा। और मिनट में घटा दो तो 50 में 15 घटा दो, कितना आ जाएगा? 35 मिनट। एक साइड दौड़ के जाने में उसको लग रहा है 2 घंटा 15 मिनट, सॉरी 2 घंटा 35 मिनट। क्या कह रहा है? दोनों साइड दौड़ना पड़े। तो दोनों साइड दौड़ना पड़ेगा तो भाई 2R कर देंगे, क्या दिक्कत है। 2 घंटे का 4 घंटा हो जाएगा और 35 मिनट का 70 मिनट हो जाएगा। तो 70 मिनट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 10 मिनट, यानी 1 घंटा इधर जुड़ जाएगा तो 5 घंटा और 10 मिनट हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी शिफ्ट 3 का पेपर है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है? सुधीर इज 4.5 टाइम्स एफिशिएंट। थोड़ा लाइट यहां पे चमक रहा है, रुक जाओ, थोड़ा साइड हो जाते हैं। सुधीर इज 4.5 टाइम्स एफिशिएंट देन अरब
इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days. हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर अरब अलोन टू डू द सेम वर्क? सुधीर अरब से 4.5 गुना को कार्यकुशल है, ठीक है, 4.5 गुना। देखो अगर यही बोलता 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है तो हम लोग +1 कर देते 4.5 में, ठीक है, लेकिन यहां पे 4.5 गुना कह रहा है तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। देखो क्या कह रहा है, अगर हम यहां दो लोगों का नाम रखें एस और ए, जिनकी यहां पे कार्यकुशलता दी हुई है यानी एफिशिएंसी दी हुई है, तो कह रहा है सुधीर जो है अरब से 4.5 गुना एफिशिएंट है। यानी अगर अरब 1 है, अरब अगर 1 है, ठीक है भाई, तो सुधीर कितना है? 4.5 है। इसको हम रेशियो को थोड़ा और सुधार दें तो 9:2 आ जाएगा, 9:2 आ जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ये बताती है कि इनकी कार्य कुशलता या फिर इनकी कार्य क्षमता यानी पर डे वर्क की क्षमता क्या है। तो यहां से ये पता चला कि एस यानी सुधीर 9 काम प्रतिदिन करता है और ए यानी कि अरब जो है 2 काम प्रतिदिन करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है ये दोनों टोटल काम करते हैं 8 दिन में। तो बच्चों अगर हमें आपको पता करना है कि टोटल काम क्या होगा, तो 9 और 2 11 काम प्रतिदिन के दर से 8 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो ये टोटल काम हो गया। और अब इसी काम को हमें करवाना किससे है? अरब जो ए है उससे अकेले इस काम को कराना है। तो अब जो है टाइम कितना लेगा? कौन? ए। ये टाइम कितना लेगा? आप कहोगे सर टोटल काम जो भी है इसको हमको इसकी कार्य क्षमता से भाग करना होगा जो कि 2 है। तो कैंसिल होके क्या आ रहा है भाई? ये 2 चौके 8, 11 चौके 44। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 44 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सेकंड वाला जो दिख रहा है वो सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो फटाफट से क्या है। ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा क्या होगा? आपको लास्ट ये जो तीसरा वाला लाइन है उसको पकड़ना है कि सी की मदद से वे यहां पे वे का मतलब आ गया कि ए बी और सी तीनों जब मिलकर काम कर रहे होंगे तो काम 2 दिन में पूरा हो रहा है। बस यही चीज यहां पे कैचिंग थी थोड़ी सी। तो देखो क्या है, ए काम को पूरा कर रहा है 4 दिन में, बी 6 दिन में। ए 4 दिन में, बी 6 दिन में, और बच्चों ए बी और सी तीनों मिलके कर रहे हैं 2 दिन में। तो कार्य जो टोटल किया जा रहा है वो इनका एलसीएम ले लेते हैं जो कि होगा 12 काम। तो यहां से पता चला ए की कार्य क्षमता क्या है? 3 काम प्रतिदिन की। बी की कार्य क्षमता क्या है? 2 काम प्रतिदिन की। और ए बी सी तीनों की मिला के कार्य क्षमता क्या है? 6 काम प्रतिदिन की। तो यहां से आप ए बी सी में से अगर आप ए बी को घटाओगे बच्चों तो सिर्फ सी की कार्य क्षमता आ जाएगी जो होगी 6 माइनस ऊपर का 5, 3 + 2 5, यानी 1 काम प्रतिदिन इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। किसकी? सी की। और ये पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा? तो भाई हिस्सा उनके कार्य क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि कहानी कुछ ऐसे है कि भैया ए बी और सी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता 1 है। तो टोटल अगर 6 रुपया है तो 3, 2 और 1 के हिस्से में बटेगा, ठीक है। लेकिन टोटल 6 ना होके कितना है? टोटल 6 ना होके कितना है? 600 रुपया है। तो 600 रुपया के हिसाब से 100 रुपए किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। सी का हिस्सा पूछ रहा है, 100 रुपए किसको मिलेगा? सी को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 3 दोस्त, 3 मित्र ए बी सी 5,525 रुपए अपने आप में बांटते हैं इस तरह से कि यदि उनके डिवीजन में से जितना जितना उनको हिस्सा मिला है उनके डिवीजन में से 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए ए बी और सी अपने अपने हिस्से में से अगर बांट दें, अगर अपने अपने हिस्से में से बांट दें तो जो रेशियो बनने वाला है वो बनेगा 11, 18 और 24। 11:18:24, ठीक है। 11:18:24, ठीक है, क्लियर।
अब क्या पूछ रहा है कि ये बताइए कि शुरू में, प्रारंभ में, व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी द्वारा प्रारंभ में राशि कितनी रिसीव की गई थी। ठीक है, तो सी ने बांटा कितना है बच्चों, 75 रुपए उस सी में से हम लोग ने निकाला है। तो इसको हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करने का तरीका क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये जो ऑप्शन दिया है ये सी का प्रारंभिक हिस्सा दिया हुआ है, अगर हम सारे ऑप्शन में से 75 घटा दें तो जो हमारा सही आंसर होगा वो इस 24 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और हमें ये दिख रहा है कि 2400 में से 2475 में से अगर 75 घटा दें तो 2400 साफ साफ 24 से चला जाएगा। इसमें से अगर हम 75 घटा दें मान लो तो क्या आएगा भैया, 1075 आएगा। 1075 क्या होता है, 1075, 7 1 8 5 13 नहीं जाएगा। इसमें से 75 घटा दें अगर हम तो आएगा 2250, तो 2250 भी नहीं जाएगा। ठीक है, कहो तो ऑप्शन से, मतलब कहो तो डिटेल कराएं, नहीं तो ऑप्शन से करके निकलते हैं। देखो ऑप्शन से इस बात समझ लो क्या क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1900 में से भैया अगर 75 घटा दें तो बनता है 1825। क्या ये 24 से भाज्य है, नहीं है। ठीक है, अगला क्या है 2325। 2325 में से अगर हम 75 घटा दें तो बनता है 2250। 2250 क्या 24 से विभाज्य है, 24 से। ठीक है ना, क्यों 24 से, क्योंकि सी का हिस्सा 24 है बांटने के बाद, माइनस करने के बाद, रिमूव करने के बाद 75। तो 24 से जाने के लिए इसको 3 और 8 दोनों से जाना चाहिए। तो 3 से तो जा रहा है, 5 4 9 बन जा रहा है, लेकिन क्या 8 से जा रहा है, 50 क्या 8 से जाता है, नहीं जाता है। सॉरी 50 नहीं, 250 क्या 8 से जाता है, या छोड़ो 4 से ही देख लो नहीं जा रहा है, तो 8 से क्या जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है 2475, तो ये तो जा ही रहा है साफ साफ। जो मैंने आंसर गेस किया है वो यही आंसर तो गेस किया है ना, कोई अलग तो गेस किया नहीं है, ये तो जा ही रहा है। 1150 भी चेक कर लो फटाक से, तो जब 1150 चेक करोगे तो क्या आएगा 1075। ठीक है, तो 7 5 12 और 1 13, तो ये तो वैसे भी ये 3 से ही नहीं जा रहा है, तो 24 से क्या जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या रहा, थर्ड वाला ही। इसको इस तरह से हम लोग फटाफट से कर लिए। और अगर आपके मन में संशय है कि सर इसका डिटेल मेथड क्या होगा, तो मैं आपको इसका डिटेल मेथड फटाफट से बता दे रहा हूं, देख लो। ठीक है ना, जल्दी से बता देते हैं। 18 और 24 को जोड़ो क्या बनेगा, 32 10 42, 42 में 11 जोड़ो क्या बनेगा 53, बिल्कुल 53 बनेगा। तो ये जो टोटल 53 है ये इस 55 25 के बराबर होगा। कितने गुणे पे है भैया, एक बार में चला जाएगा, फिर क्या बचेगा 225, 225। तो 225 जो है कितनी बार में काटेगा, 53 53 कटता है कि नहीं कटता है, 225 225 5 5 25 250। ठीक है, नहीं यहां पे देखो थोड़ा सा हम लोग जो है ना जल्दी जल्दी में, यहां 55 25 नहीं रखेंगे, यहां 55 25 नहीं रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे, क्योंकि ये रेशियो घटाने के बाद का रेशियो, ध्यान दीजिएगा ये रेशियो घटाने के बाद का है, तो ये राशि हम पहले घटा देंगे। कितना है 150 और 50, 200 225, इसमें से हम 225 घटा देंगे तो साफ साफ कितना बन जाएगा भैया 5300 बन जाएगा। 225 घटाओ 5300 बन रहा है ना। ठीक है, यानी एक का मान कितना है 100 है, तो अगर एक का मान 100 है तो 24 का मान कितना है बच्चों 2400 है, 24 का मान कितना है 2400 है। ठीक है, और प्रारंभिक पूछा है, प्रारंभिक हिस्सा, तो प्रारंभिक हिस्सा क्या होगा 24 में 75 जोड़ दो 2475। काफी आसान हो गया, ऐसे भी आसान हो गया, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी सोचना सीखो। अभी कल मैंने एक सेशन दिया था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला, उस सेशन में मैंने यही बताया कि आपका एप्टीट्यूड लेवल इसी तरह से चेक होगा कि आप इसको दूसरे तरीके से क्या समझ पा रहे हो। और जो मैंने बताया, ये जो मैंने यहां पे हल किया है ना, ये इतना वाकई में प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि भैया 75 हटाते ये 2400 पूरा भाग चला जाएगा 24 से, तो ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारना ही नहीं था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि यदि आंकड़ों 60 68 70 72 74 76 78 80 में से
प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। यानी ऑब्जर्वेशन जो 70 यहां पे है, 70 है ना यहां पे, इस 70 को अगर हम इस सीरीज से निकाल दें तो माध्यिका में यानी मीडियन में कितना इंक्रीज होगा, मीडियन में कितना इंक्रीज होगा, मीडियन ही कह रहा है ना, हाँ मीडियन में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि मीडियन क्या होता है, इसके लिए आपको समझना होगा कि मीडियन क्या होता है। आप कहोगे सर अगर हम आरोही क्रम में नंबर को लिखेंगे तो जो संख्या बीच में आ रही होगी वो हमारा मीडियन कहलाता है, जो संख्या बीच में आ रहा होगा वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, आप कहोगे कि सर अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले 60 लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा 60 है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब, फिर उसके बाद 68 है, फिर क्या है 70 लिखना नहीं है, 72 लिखो, 74 लिखो, 72, 74, 76, 78 और 80, 72, 74, 76, 78 और 80, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6 और 1, 7। पहले कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले का जो मीन था, मीडियन था, वो मीडियन था क्या भैया, 72 और 74/2 यानी कि 73 था। लेकिन अब जो होगा वो इसकी बीच की संख्या होगी जो कि क्या है 74। तो आप कहोगे 73 पहले था, अब कितना हो गया, 74 हो गया। अब 74 हो गया बच्चों, तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 1 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अच्छा, सेशन आज का यहीं तक था। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक था। सो सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग कल दोबारा फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे इसी तरह से। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। जय हिंद।